बताती हूँ। मैंने एक चीज देखी थी कि हम लोग क्या करते हैं जब भी सॉसेस वाला पास्ता बनाते हैं तो जैसे कई लोग ऑयल वगैरह डाल देते हैं पास्ता में कि वो चिपके ना। अच्छा। तो कभी भी अगर आप सॉस वाला बना रहे हो तो पास्ता में ऑयल मत डालो, क्योंकि उससे क्या होता है फिर वो ना पास्ता सॉस नहीं पकड़ पाता। तो दोस्तों वहां से नाश्ता करके आए और यहाँ इतनी भयंकर बारिश हो गई ना भाई, आप यकीन नहीं करोगे, दिल्ली में पहली बार ये मूसलाधार बारिश पड़ी है। आपको आवाज आ रही होगी गाड़ी के ऊपर से, और मैं आपको सामने का व्यू भी दिखाता हूँ। तो भगवान भी समझ लेंगे कि इस बार नहीं हो पाया, और मन में हम बिल्कुल याद कर रहे हैं। साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ और है। एक गुड न्यूज़ और ये है कि हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल कुरियाल फैमिली व्लॉग्स में। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे ससुराल से, यानी दिव्या के घर से। सुबह हो चुकी है, तो जैसे ही कल रात तन्नू को पता चला था कि आज जीजू यहाँ रुकने वाले हैं, तो उसने कल रात को ही बोल दिया था कि सुबह ब्रेकफास्ट में मैं आपके लिए बनाऊंगी वाइट सॉस पास्ता। तो तन्नू आ गई है यहाँ सुबह सुबह, सामान मंगवा दिया है पापा ने, और किचन में लग गए हैं वो हमारे लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी में। तो क्या क्या कर रहे हैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, तो ये मेरी साली मास्टर शेफ, यहाँ पर इसने देखो पास्ता रखा है बॉईल करने के लिए, उसके बाद ये कॉर्न्स रखे हैं बॉईल करने के लिए, और इसमें मैं अभी वो करूँगी। अच्छा, इसमें वेजी सौते करेगी। वेजी में क्या क्या है, ये हमारे पास अनियन, कैप्सिकम, मशरूम, कॉर्न हो गए, और ये करा जाएगा प्योर बटर में, हमारे पास अमूल बटर। और बनेगा कैसा? बहुत यमी। पहले ही बोल रही है ये बहुत अच्छा बनाती है, आप सबका फेवरेट है। हाँ, बहुत टाइम से मैंने तन्नू को बोला था, तन्नू यार वाइट सॉस पास्ता खिला दे। तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस जिसको सीखनी भी है रेसिपी वो भी बता देगी तन्नू। आप लोग फिर कहते हैं कि अच्छे से पता नहीं चलती। तो देखो पहले बॉईल कर देना अच्छे से पूरा। कब तक बॉईल करना है इसको? जब तक वो पक जाए, जब तक वो खाने लायक हो जाए, है ना? अपने हिसाब से। अभी ये थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। और मैं बताती हूँ, मैंने एक चीज देखी थी कि हम लोग क्या करते हैं जब भी सॉसेस वाला पास्ता बनाते हैं तो जैसे कई लोग ऑयल वगैरह डाल देते हैं पास्ता में कि वो चिपके ना। अच्छा। तो कभी भी अगर आप सॉस वाला बना रहे हो तो पास्ता में ऑयल मत डालो, क्योंकि उससे क्या होता है फिर वो ना पास्ता सॉस नहीं पकड़ पाता। अच्छा, मतलब वो चिपकता नहीं है सॉस में अच्छे से। पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए। तो गाइस ऑयल यूज मत करना है इसको बॉईल करते वक्त। सॉल्ट कर लो बस, अगर करना है तो थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि फिर वो नहीं वो कर पाता, ठीक सॉस है। नहीं ले पाता। तो मास्टर शेफ ने एक टिप दे दी है, अब टेस्ट ही बताएगा ये टिप काम की थी कि नहीं। तो किचन में तो तन्नू बना रही है पास्ता, और आज सुबह अपने बच्चे के साथ उठाना भाई इतना अच्छा लगा। बच्चे के साथ मैं मेरे को देख रहा था, हंस रहा था सुबह सुबह, कह रहा अरे यार ये तो पापा जैसे लग रहे हैं। बहुत टाइम हो गया ना उसको देखे हुए ऐसे उठे हुए मेरे साथ। पहले उठता था ना जब वो घर पे सोता था, तो अब 1 महीना हो गया, लगभग 1 महीने बाद उसके साथ सोया था मैं। रात भर भी सोया मस्त हमारे साथ, और अब भी अच्छा लगता है अपने बच्चे के साथ सोना और उठना। ये देख सकते हैं, तो इसने ये गार्लिक को अच्छे से बटर के अंदर सॉटे कर रही है, और इसने वेजीज कर दी बाकी। हाँ, वेजीज हो गई। अब मैं इसमें वो डालूंगी, वैसे मैदा भी यूज कर सकते हैं बट मैं आटा यूज कर लेती हूँ। 1 चम्मच आटा। अच्छा, 1 चम्मच। उससे क्या होता है? ठीक हो जाती है थोड़ी। वैसे मैं क्या करती हूँ, मैं क्रीम यूज करती हूँ और चीज स्लाइस, इससे बहुत ही रिच फ्लेवर आता है। अच्छा। बट फिर भी थोड़ा सा ये, इसके बाद 1 चम्मच आटा, देन उसके बाद इसमें मिल्क डाल लो, उसको पका लो, फिर आप उसमें अपना क्रीम और ये स्लाइसेस ऐड कर सकते हो। अच्छा। हाँ। और ये गार्लिक जिस तरीके से सौते कर रही है ना, इसका अलग ही मतलब खुशबू आ रही है मुझे तो। आहा, टेस्ट आ रहा है। इतना हाइप करने वाले जीजू मिल जाए तो बताओ और क्या चाहिए फिर। देखा, तुझे आज मास्टर शेफ बना ही दूंगा। जो गार्लिक है उसके लिए भी कि वाह 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 क्या खुशबू आ रही है। जैसे तूने अपने घर का बनाया होगा, उगाया होगा। मैंने अभी उगाया है यहाँ पे। और ये जो इसने बॉईल करके रखी थी, और ये वेजीज इसने अच्छे से सौते करके रख दिए यहाँ पर, मशरूम, अनियन और कैप्सिकम। बस नेक्स्ट स्टेप है, इसमें सारी चीजें जाएगी एक एक करके, और हमारा वाइट सॉस पास्ता तैयार। तो ये तैयार हो चुका है हमारा वाइट सॉस पास्ता। प्लेट्स लग चुकी है, कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है, दिव्या सर्व कर रही है। महफिल सज चुकी है। महफिल सज चुकी। ये देखिएगा इस कितना क्रीमी हो रहा है, थिक क्रीमी। बस
और ये जो है वो आटा बेस्ड पास्ता है, तो मैं भी खा सकती हूँ। तो दिव्या भी खा सकती है। मैदा नहीं है ये, दिव्या ने अपनी वजह से ही आटा बेस्ड मंगवाया। और एक एनो छिड़क के अब हम खाएंगे। दिव्या ने तो खा लिया। दिव्या कैसा बना है? मज़ा आ गया? एक नंबर। बहुत बढ़िया। कब से घर मैं भी खाता हूँ। अच्छा गाइस जो इसका टेस्ट हो रहा है ना, वो मतलब बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे कैफ़े में नहीं खाते। ये देखो, और ये दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये इतना क्रीमी हो रहा है ना, मशरूम का, गार्लिक का फ्लेवर आ रहा है, बहुत अमेजिंग फ्लेवर। मज़ा आ गया। ये है वो लड़की जिसने ये पास्ता तैयार किया है, थैंक यू और इतना बढ़िया तैयार किया है कि बस पूछो मत। थैंक यू मज़ा आ गया तन्नू। थैंक यू सो मच आपने थैंक जीजू यू। के लिए। आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया मेरे पास्ता का। अब मैं अपनी कार्ट खोलने वाली हूँ, जीजू साली कार्ट, तो प्लीज़ आप सब लोग आए और वहाँ पे पास्ता ही पास्ता मिलेंगे आपको। आप पास्ता बनाना, जीजू वीडियो बनाएंगे। हाँ तो दोस्तों नाश्ता कर लिया है और घर जा रहा हूँ। अब मैं घर में भी काम करना है अभी थोड़ा बहुत। तो सुबह तो अच्छी हुई ब्रेकफास्ट, अब दिन में देखते हैं घर जाके भाभी ने क्या बना रखा है हमारे लिए। तो दोस्तों वहाँ से नाश्ता करके आए और यहाँ इतनी भयंकर बारिश हो गई ना भाई, आप यकीन नहीं करोगे, दिल्ली में पहली बार ये मूसलाधार बारिश पड़ी है। आपको आवाज़ आ रही होगी गाड़ी के ऊपर से, और मैं आपको सामने का व्यू भी दिखाता हूँ। देखो भाई, ये शीशा देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी भयंकर बारिश हो रही है। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस बारिश में गाड़ी में क्या कर रहा हूँ, तो गाड़ी में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि श्रीवी का टाइम हो गया स्कूल से लेके आने का। तो वैसे तो स्कूटी पे पापा ले आते हैं, पर आज स्कूटी में तो नहीं ला पाएंगे, बारिश इतनी भयंकर है। तो हम सोच रहे हैं जल्दी से श्रीवी को लेके आते हैं घर वापस। इसको मैं स्कूल से लेके आ गया हूँ और इसको इतनी गर्मी लग रही है बारिश में भी कि आते ही सबसे पहले यूनिफॉर्म उतार दी अपनी। क्यों? बारिश हो रही है, सबको पता है। तुम अकेले नहीं रहती दिल्ली में, सब रहते हैं। चाचू तेरे को गाड़ी से लेने आए? हाँ चलो जल्दी से नहा रखो। दोस्तों मैं तो आ गया हूँ नहाने। भाई इस बारिश में नहीं नहाएंगे तो कब नहाएंगे? नहाएंगे। श्रीवी को भी बोला मैंने, पर उसे नींद आ रही थी स्कूल से आने के बाद, और मैं तो यहाँ नहा रहा हूँ। चप्पल उतार देता हूँ वरना फिसल जाऊंगा। मजा आ रहा है। जल्दी से आप भी नहाओ दोस्तों अपने अपने घर। तो दोस्तों बारिश का मौसम हो रहा था ना, अनुज देखो मोमोज और स्प्रिंग रोल ले आया। और आज श्रीवी ने मुझे धोखा दे दिया। इसने मेरे को बोला था चाचू और मैं नहाएंगे। कहाँ, क्यों नहीं नहाई तू? चाचू तो पता है ऊपर छत पे नहाया इतना बारिश में, तू तो सो गई थी। तू धोखेबाज है। धोखेबाज हूँ। कह रही मैं धोखेबाज हूँ। अच्छा। और गाइस बारिश का मौसम हो रहा है तो अनुज ऑफिस से आते हुए लेके आया है हमारे लिए मोमोज और स्प्रिंग रोल। तो आज तो मजा ही आ गया। सुबह पास्ता, शाम को मोमोज और स्प्रिंग रोल। वाह आए है, मजा आ गया ना? हाँ। और तू खाना तो खाती नहीं है, ये खाती है? खाना अच्छा लगता है कि मोमोज? अच्छा चलो मोमोज खाने। चलो मोमोज खाएं। अभी रुक जाओ, पापा आ रहे हैं फिर खाएंगे, ठीक है? शिवू अब क्या खाएंगे हम? मोमोज। खुश हो रही गाइस। तो गाइस अब पूरा दिन निकल गया और अब मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से ना टाइम ही नहीं लगा। अब क्या है, जैसे जैसे कसमें बड़ा हो रहा है ना, उसकी नींद हो रही है कम, तो वो ना पूरे पूरे दिन उठा ही रहता है। और आपको पता ही है कि बच्चों की स्लीप साइकिल कैसे होती है। जैसे पापा उसे सुलाते हैं, वो लेटता है, फिर उठ जाता है, फिर दूध मांगता है, फिर सो जाता है, फिर उठ जाता है। मतलब यही चलता रहता है पूरे दिन भर। तो इसीलिए बहुत बिजी रहते हैं हम लोग। आज तो इतनी बारिश हुई सुबह से, सबके वहाँ हुई होगी ऑब्वियसली, पर फिर भी पता है मौसम में कोई फर्क नहीं है। और दिन में ना लाइट भी चली गई थी थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़ी देर क्या, 2-3 घंटे के लिए गई थी। और हमारा क्या हो गया, इन्वर्टर की जो बैटरी है वो भी मेरे ख्याल से खराब हो गई है कुछ, मतलब बहुत टाइम हो गया है, तो इन पंखा भी नहीं चला। तो पहले तो चला मतलब, और फिर लास्ट के आधे पौने घंटे बिना पंखे के ही थे। बट इतना था कि हाँ, हमने डोर्स खोल दिए थे तो हवा अच्छी आ रही थी। पर फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी मौसम में कोई ठंडक नहीं है। एसी अभी ऑन करा हुआ है मैंने, एसी चलाना ही पड़ रहा है, भले ही 27 पे चला रहे हैं, पर एसी के बिना अभी भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो बस आज का पूरा दिन ऐसे ही निकला। और सावन भी चल रहे हैं, सावन के सोमवार भी चल रहे हैं, पर पर क्या बताऊँ कि मंदिर जाने का टाइम ही नहीं लग रहा, क्योंकि बच्चे के साथ वही होता है कि कोई रूटीन ही नहीं है उसका। कभी वो 5 बजे उठ जाता है, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे। तो एक टाइप से ऑब्वियसली उसके साथ मैं भी बंध ही जाती हूँ।
क्योंकि उसको अभी ऐसे छोड़ भी नहीं सकती। और स्पेशली सुबह के टाइम जब वो सो रहा है उठ रहा है, दिन में तो ऐसा होता है कि हाँ शेड्यूल फिक्स होता है बच्चे का कि दिन में तो कोई भी संभालेगा, पर सुबह के टाइम ऐसा हो जाता है कि उसको मेरी जरूरत है ही है। तो आजकल मैं मंदिर भी नहीं जा रही, तो भगवान भी समझ लेंगे कि इस बार नहीं हो पाया, पर मन में हम बिल्कुल याद कर रहे हैं। साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ और है। गुड न्यूज़ और ये है कि राहुल के चाचा जी के बेटे जो हैं नवीन भैया, उनको बेबी गर्ल हुई है, आज ही हुई है बेबी गर्ल। और हमारी फैमिली में एक नई मेंबर जुड़ गई है और एक में 2 महीने के अंदर ही बड़ा भैया भी बन गया है, भैजी बन गया है वो। तो हमें बहुत खुशी है। चाची लोगों की पूरी फैमिली को, नवीन भैया, वंदना दीदी, चाचा जी, सबको बहुत-बहुत बधाई हो। तो आज इतने मोमोज खा लिए ना, आज डिनर करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा आज स्किप करा जाए, एक आध दिन स्किप भी करना चाहिए ना। और अभी आपने वीडियो देखी होगी दिव्या की जिसमें वो बोल रही थी पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। लेकिन सच में मैं बताना चाहता हूँ, हैट्स ऑफ टू दिव्या भाई। उसके दिन छोड़ो, उसकी पूरी रात भी ऐसे निकल जाती है। मतलब उसको ना बच्चा है जो वो एज अ ड्यूटी लगता है। हर 1.5-2 घंटे में उसने उठना ही उठना होता है। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि वो नींद ले कैसे रही है अपनी। हमें लगता है ऐसा कि बेबी आराम से पल जाता है, पर नहीं भाई, माओ के लिए तो भाई हैट्स ऑफ है भाई। माँ होना भाई बहुत मुश्किल है, ये तो मैंने देख लिया। बाप फिर भी मजे कर लेंगे, सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, उन्हें नहीं पता चलता। लेकिन भाई माओ को तो भाई आहट पता चल जाती है कि उसके बच्चे को भूख लग रही है, उसका बच्चा ऊँ कर रहा है। तो भाई सही में मैं मान गया दिव्या जो बोलती है ना कि भाई लड़कियों के लिए ज़्यादा मुश्किल है, तो वो तो पता चल रहा है मुझे। हम जब बच्चे थे हमारी माओ ने भी किया होगा, पर तब तो हमें समझ नहीं थी, अक्ल नहीं थी, याद भी नहीं है। लेकिन अब सामने सामने देख रहा हूँ ना, तब समझ आ रहा है कि हाँ भाई क्यों कहते हैं माँ बनना इतना आसान नहीं है। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग। कोई कोई दिन ना इतना बढ़िया निकल जाता है ना, सुबह से लेकर रात तक, मतलब पता ही नहीं चलता। आज वाला जो दिन था वो उन्हीं में से एक था। तो आशा करते हैं आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।